तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना। इसको हिंदी में साझेदारी कहते हैं। अब ये पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़िए। देखिए लाइन से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा गोपाल नाम का एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है सुनिए। अ टेक्सटाइल फैक्ट्री इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन द नियर बाई एरिया वेयर गोपाल इज कैरिंग ऑन हिज बिजनेस। गोपाल जहां पर अपना बिजनेस कर रहा है उसी के पास एक टेक्सटाइल फैक्ट्री स्टार्ट होने वाला है। एज अ बिजनेसमैन ही इज नाउ इन अ जुबिलियंट मूड। अब देखिए बिजनेसमैन होने के नाते गोपाल जो है वो क्या चाहता है, वो अभी फिलहाल जुबिलियंट मूड में है। जुबिलियंट मूड का मतलब होता है उल्लासित होना। He is thinking that once the textile factory is set up, he will get more customers, the sales will increase and he will earn more profit. उसको ये लगता है कि जब टेक्सटाइल फैक्ट्री लग जाएगा तब उसको और ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, उसका सेल इंक्रीज होगा, साथ ही साथ वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। सिंपल सा बात है, आपका सेल इंक्रीज होगा, ज़्यादा माल बिकेगा तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट फॉर ऑल दीज ही विल हैव to expand his business and for this he needs more money। लेकिन ये सब होने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस को बढ़ा सके। The major problem is how to arrange the additional funds। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो ये कि वो जो पैसा है, फंड्स का मतलब पैसा होता है, वो पैसा वो कहां से लाएगा। He has the option of getting loans from the banks। उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो बैंक से लोन ले ले। But the fear of loss comes to his mind again and again। लेकिन उसको ये डर लग रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। He does not want to take that risk। ये नुकसान जो होगा ये रिस्क वो नहीं लेना चाहता कि वो बैंक से पैसा उधार ले ले और फिर उसका नुकसान हो जाए। क्योंकि मैं आपको आगे बता चुका हूं कि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं और आपका नुकसान होता है तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपको बेचकर नुकसान चुकाना पड़ेगा। अनदर ऑप्शन इज दैट ही मे जॉइन हैंड्स विद सम अदर पर्सन। इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये किसी और लोग से हाथ मिला ले और बिजनेस को करे। बाय डूइंग सो मोर रिसोर्सेज कैन बी रेज्ड। ऐसा करने से और ज्यादा संसाधन आएंगे। वर्क्स कैन बी शेयर्ड, काम को बांटा जा सकेगा। एंड बिजनेस कैन बी रन इन अ बेटर वे। और जो व्यवसाय है उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से चलाया जा सकेगा। द रिस्क ऑफ लॉस विल ऑल्सो बी शेयर्ड। अब देखिए जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो जो लॉस होगा उसका रिस्क जो है, जोखिम है, वो बांटा जा सकेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट भी बटेगा, सिर्फ लॉस नहीं प्रॉफिट भी बढ़ता है। बट दिस इन्वॉल्व्स अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप किसी और के साथ हाथ मिला के काम करोगे, जब कम से कम 2 या उससे अधिक लोग मिलके कोई काम करेंगे तो यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आ जाएगा। गोपाल हैज टू गेन क्लैरिटी ऑन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स प्रॉस एंड कॉन्स बिफोर ही गोज इन फॉर इट। अब देखिए गोपाल, जैसे कि आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सोल प्रोप्राइटर था, अकेले व्यवसाय को चलाता था। अब वो चाहता है कि वो पार्टनरशिप में आए। तो इसको जानना पड़ेगा, गोपाल को ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से पार्टनरशिप में काम होता है, क्या है पार्टनरशिप, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या नियम है, और ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who pull their financial and managerial resources and agree to carry on a business and share its profit। The persons who form a partnership are individually known as partners and collectively a firm or partnership firm। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब 2 हो या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी व्यवसाय में काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ उसको मैनेज भी करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे। साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं उनको पार्टनर्स कहा जाता है, या साथ में फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। लेट्स अज्यूम दैट गोपाल जॉइंस हैंड विथ रहीम टू स्टार्ट अ बिग ग्रोसरी शॉप। तो चलिए मान लेते हैं कि गोपाल जो है वो रहीम नाम के किसी अपने दोस्त या जान पहचान के आदमी के संग हाथ मिलाता है और एक
बड़ा ग्रोसरी शॉप खोलता है। Here both Gopal and Rahim are called partners who are running the partnership firm jointly. यहाँ पे गोपाल और रहीम कौन है? ये पार्टनर्स हैं। क्या कर रहे हैं? एक पार्टनरशिप फर्म को साथ मिलके चलाएंगे। Both of them will pull their resources and carry on business in by applying their expertise. दोनों जन अपने संसाधनों को लाएंगे, पैसा लाया जाएगा, अपना एक्सपर्टीज लाया जाएगा, अपना स्किल्स लगाया जाएगा और बिजनेस को चलाया जाएगा। They will share the profits and losses in the agreed ratio. अब ये जो रेशियो, ये क्या टर्म है? मान लीजिए हम लोग बोलते हैं इक्वल रेशियो, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ, अगर 100 रुपया हुआ, 50 रुपया एक जन का, 50 रुपया एक जन का। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं जितना आप कैपिटल लगाए हो उसके हिसाब से। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे चैनल में अकाउंट्स का भी वीडियोस है। वहां पे पार्टनरशिप बोल के एक पूरा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे सम्स हम लोग किए हैं। वहां पे रेशियो कैसे निकाला जाता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन होता है, इससे रिलेटेड आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। तो यहाँ पे बात क्या हुआ कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अग्रीड रेशियो, जो रेशियो आप पहले से बना के रखे हो उसमें आप बांटोगे। इनफैक्ट for all terms and conditions of their working, they have to sit together to decide about all the aspects. साथ ही साथ वो लोग एक साथ बैठेंगे और जो भी नियम कानून उन लोग के व्यवसाय के लिए होगा, आपस में बात करके वो लोग कुछ बनाएंगे नियम कानून। क्योंकि अगर आपका कोई अग्रीमेंट नहीं है या आपस में आप लोग पहले बात नहीं करोगे तो आपको कठिनाइयां आएंगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? There must be an agreement between them. एक अग्रीमेंट बनेगा इन दोनों के बीच जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहेंगे। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, बस थोड़ी देरी बाद ही, कुछ पेजेस के बाद पार्टनरशिप डीड भी आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। द अग्रीमेंट मे बी इन ओरल, रिटन और इम्प्लाइड। अब जो अग्रीमेंट है या तो ओरल हो सकता है, आप आपस में बात कर लिए, हो गया काम, या तो रिटन होगा, लिखित होगा, या तो इम्प्लाइड, या तो चलो ठीक है काम कर रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा और उस हिसाब से। अब जैसा आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपका आपसी जितना अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा। When the agreement is in writing, it is termed as partnership deed. जब राइटिंग में वो होगा अग्रीमेंट तो उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। However, in absence of an agreement, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. अब बहुत सारा बिजनेस है जहां पे कोई पार्टनरशिप में अग्रीमेंट नहीं है, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो नियम है उसको माने जाएंगे। Partnership form of business organization in India is governed by the Indian Partnership Act 1932, which defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. तो देखिए, भारत में जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कौन चलाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। और ये जो डेफिनेशन दिया है उसमें लिखा हुआ है कि जब 2 से अधिक लोग मिलके कोई व्यवसाय चला रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए सब लोग भी काम कर सकते हैं या कुछ लोग काम कर रहे हैं सब के लिए। कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो एक्टिव पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, ये भी हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे।